का दंगल देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयानों पर है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के कार्यक्रम में देश की न्यायपालिका के हालिया फैसलों और आदेशों को लेकर गंभीर सवाल उठा खड़े कर दिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बिना नाम लिए तमिलनाडु गवर्नर केस में सुप्रीम कोर्ट से पिछले दिनों आए फैसले को लेकर हैरानी जताई है कि 2 जजों की बेंच संविधान की व्याख्या के नाम पर देश के राष्ट्रपति को कैसे निर्देश दे सकता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को मिली शक्तियों की तुलना परमाणु मिसाइल से की है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिली शक्तियों की चर्चा करते हुए अदालतों पर अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर आदेश देने और खुद के लिए सुरक्षित इम्यूनिटी के असंवैधानिक अधिकार के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया हुआ है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिल्ली में हाईकोर्ट के जज के घर मिले जले नोटों के मामले का उदाहरण दिया है। उन्होंने कुछ गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। वैसे सरकार की ओर से अदालत को लेकर टिप्पणियां पहले भी होती रही है, लेकिन उपराष्ट्रपति की मौजूदा टिप्पणी उनकी सबसे गंभीर टिप्पणी मानी जा रही है, खासकर इस सूरत में जब अदालतों से एक हफ्ते में 2 बड़े निर्देश आए। उनमें से एक तमिलनाडु का मामला था जिसमें राज्यपाल पर 10 विधेयकों को 2 साल से लंबित रखने की शिकायत थी। अदालत ने निर्देश दिया कि राज्यपाल 1 महीने से 4 महीने के अंदर विधेयक पर कार्रवाई करेंगे, बेमियादी रोक करार नहीं कर सकते। दूसरी अंतरिम व्यवस्था वक्फ कानून पर आई जिसमें अदालत ने कई सवाल खड़े किए। इतने चर्चित कानून के 2 सबसे बड़े और मजबूत प्रावधानों को ही सुनवाई तक शिथिल करा दिया गया और ऐसे में उपराष्ट्रपति की ओर से न्यायपालिका पर उठाए गए सवालों को लेकर आज हम दंगल में चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के काम में दखल दे रहा है? क्या सरकार के लिए असहज फैसले न्यायपालिका की आलोचना की शक्ल में सामने निकल कर आ रही है? क्या जजों की नियुक्तियों से लेकर उनके विशेषाधिकारियों पर इम्यूनिटी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी अब मशवरा करना जरूरी हो गया है? ऐसे कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल न्यायपालिका के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है उस पर चर्चा होना जरूरी है और ऐसे तमाम सवालों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं कि जगदीप धनखड़ के सवालों का कांग्रेस के तरफ से भी कैसे जवाब दिया गया। There is a directive to the president by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. विधायिका के काम में न्यायपालिका के दखल के मुद्दे पर इससे बड़ा अटैक आज तक नहीं हुआ। मौजूदा वजहें तलाशें तो 2 संभावनाएं नजर आती हैं। एक, तमिलनाडु सरकार और गवर्नर के केस में कोर्ट की ओर से राज्यपाल और राष्ट्रपति को दिए गए आदेश वाला फैसला। दूसरा, बहुमत की सरकार और जनता के प्रति जवाबदेह संसद से पारित कानून पर कोर्ट में उठाए गए सवाल। मगर कहते हैं शीशे के घर में रहने वाले दूसरों पर पत्थर न फेंके। उपराष्ट्रपति धनखड़ भी बिना किसी का नाम लिए याद दिलाते हैं कि दिल्ली में हाईकोर्ट के जज के घर नोटों का जखीरा मिला और 7 दिनों तक किसी को खबर नहीं, मुकदमा तक कायम नहीं हुआ। संविधान जांच का हक कार्यपालिका को देता है। माननीयों ने खुद ही जांच बैठा ली और जब लोकपाल ने माननीयों के भ्रष्टाचार की जांच को कहा तो वहां शक्तियों और अधिकार की दलील खड़ी हो गई। FIR in this country can be registered against anyone, any constitutional functionary, including the one before you. One has only to activate the rule of law. No permission is required. But if it is judges, their category, FIR cannot be straightway registered.
दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयानों के पीछे संसद और अदालत के बीच शक्ति के बिगड़ते संतुलन की परछाई साफ नजर आती है। और ये संतुलन सिर्फ संसद और अदालत के बीच नहीं, राजभवन और विधानसभाओं के बीच भी बिगड़ता रहा है। मिसाल के तौर पर बंगाल में वक्फ के नाम पर मजहबी हिंसा हुई, हिंसा पर कार्रवाई हुई, हिंसा पर सियासत हुई, बात अदालत तक गई और अब गवर्नर एक्शन में है। ट्रेन से मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं ये जानने की हिंदू विरोधी हिंसा में पीड़ितों का क्या हाल है। गवर्नर के एक्शन को लेकर सीएम ममता मना कर रही हैं कि मुर्शिदाबाद न जाएं, मगर राज्यपाल गए, पीड़ितों से मिले, सच्चाई खुद से देखने जानने की कोशिश की। लेकिन ममता सरकार की माने तो राज्यपाल का मुर्शिदाबाद मालदा दौरा जिम्मेदारियों वाला नहीं बल्कि राजनीतिक था। वैसे गवर्नर के अधिकारों और सरकारों की जिम्मेदारियों को लेकर खींचतान भी नई नहीं है। आज देश देखता है कि बंगाल में गवर्नर से सरकार की खींचतान चलती है, तमिलनाडु में गवर्नर से लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट तक आई, केरल में राज्यपाल से खींचतान रही, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, एलजी से खींचतान रहती है, दिल्ली में आपकी सरकार रही तो एलजी से खींचतान चलती रही और फिर इस खींचतान में ही अधिकारों और दायित्वों का सवाल उठता रहा। ऐसे ही सवालों में एक बड़े सवाल का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने पिछले दिनों किया, क्योंकि तमिलनाडु सरकार की शिकायत थी कि गवर्नर आर.एन. रवि 2020 से 22 के बीच विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे। ऐसे में 10 विधेयक राज्यपाल के पास पेंडिंग थे। उधर केरल में 7 विधेयकों को राज्यपाल 23 महीनों से रोके हुए हैं। तब अदालत ने तमिलनाडु वाले मामले में फैसला सुनाया कि राज्यपाल का बिल रोक कर रखना असंवैधानिक है और उन्हें वक्त पर कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने आदेश दिया कि जब विधेयक राज्यपाल के पास आए और वो सहमत हो तो 1 महीने के अंदर मंजूरी देंगे। जब विधेयक से असहमत हो तो 3 महीने में बताएंगे। अगर विधेयक पर राष्ट्रपति से पूछना हो तो 3 महीने में सब कुछ साफ करें और जब विधेयक दोबारा पारित होकर आए तो उसे 1 महीने में मंजूरी देंगे। अदालत की तरफ से राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधेयकों पर कार्रवाई के लिए तय की गई इसी समय सीमा पर उपराष्ट्रपति सवाल उठाते हैं। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). The judges who issued a mandamus virtually to the President and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? बेचारे जो जज हैं वो तो बोल नहीं सकते ना, वो कैसे जवाब दें? वो भी जवाब नहीं दे सकते। तो आप ऐसे वक्तव्य दोगे, ऐसा लगेगा कि जुडिशरी को एक सबक सिखाया जा रहा है। ये उचित नहीं है, ये संवैधानिक भी नहीं है। संसद, सरकार, अदालत, राजभवन और विधानसभाओं के बीच शक्ति के बंटवारे और संतुलन को लेकर विपक्ष के नेता सवाल करते हैं कि अदालत की शक्तियों को लेकर सरकार अक्सर सुविधाजनक दलीलें देती रही है। फिलहाल उपराष्ट्रपति के बयान के मकसद, लक्ष्य और मंशा को लेकर सियासी कयासबाजी जारी है। इन बयानों का आने वाले दिनों में कोई प्रभावकारी नतीजा देखने को मिलेगा, ये कहना अभी मुमकिन नहीं लगता। आज तक ब्यूरो।